मनु जी महाराज की बड़ी बेटी जिसका नाम है आकुति, आकुति जी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया गया, जिनका विवाह पुत्रिका धर्म के अनुसार किया गया। पुत्रिका धर्म का मतलब होता है, उसे कहते हैं कि जब पिता अपनी पुत्री का विवाह करता है तो उसे एक शर्त रख देता है कि मेरी पुत्री का प्रथम जो पुत्र होगा उसको मैं लूं। तो जो इनके प्रथम संतान हुई उनको मनु जी महाराज ने धारण किया, जिनका पुत्र का नाम पड़ा यज्ञ भगवान। स्वयं भगवान श्री हरि ही यज्ञ बन करके प्रकट हुए। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह भी दक्षिणा नामक देवी के साथ हुआ। इसलिए कहा जाता है कि बिना दक्षिणा के कभी भी यज्ञ परिपूर्ण नहीं होता है। हाँ, यज्ञ की परिपूर्णता दक्षिणा से ही होती है। यदि ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ कराया जाए तो जब तक उन्हें दक्षिणा सांगोपांग न दे दी जाए तब तक यज्ञ अपरिपूर्ण होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित मैत्रेय मुनि विदुर जी को यह प्रसंग सुनाते हुए बोले, विदुर जी, देवहूति माँ की जो 9 पुत्रियां हुई उनमें अनुसुईया का विवाह अत्रि जी महाराज के साथ किया गया। उनके कोई संतानें नहीं हुई तो उन्होंने जाकर के ऋक्ष पर्वत पर कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप तीनों देवता अत्रि जी महाराज को दर्शन देने के लिए आए। उन्होंने एक परमात्मा का ध्यान किया, लेकिन तीनों ही प्रकट हुए, ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव। और उन्होंने कहा, अत्रि जी महाराज वरदान मांगो, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा, प्रभु मैंने तो एक का ध्यान किया था, आप 3-3 कैसे? भगवान नारायण ने कहा कि जिनका तुम ध्यान करते थे वह एक हम तीनों मिलकर के ही बनते हैं। जगत के अधीश्वर हम तीनों ही हैं। एक सृष्टि का निर्माण, एक सृष्टि का पालन और एक सृष्टि का संहार करने वाले हैं। तुम वरदान मांगो, क्या चाहते हो? अत्रि जी महाराज ने कहा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप सरीखे मुझे पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा, तथास्तु। कालांतर में इनके 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, भगवान शिव के अंश से दुर्वासा एवं भगवान नारायण के अंश से अनुसुईया के गर्भ से साक्षात भगवान नारायण दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। चंद्रमा, दुर्वासा और गुरु दत्तात्रेय, ये तीनों ही देवता 3 बनकर के इनके घर में आए।